मैडम, इस बार विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है, क्या सोचते हैं आप लोग पर क्या होना चाहिए? इस बार सही लोग और सही सोच के साथ सही लोग आना चाहिए और जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके ऐसे लोगों का चयन किया जाना चाहिए हमारे जनसुराज के द्वारा, हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा। इस बार मुख्यमंत्री की रेस में 3 लोग हैं, एक नीतीश कुमार है, एक यादव है और प्रशांत किशोर है। अब किसको लाना चाहिए आप लोग? नीतीश यादव नीतीश जी, उन्होंने पहले बहुत काम किए जब वो सक्षम थे और वो अब उनकी उम्र हो चुकी है, उनका शरीर राहत मांग रहा है और लेकिन हम नीतीश कुमार जी के कंधे पर रखकर किसी और को बंदूक चलाने नहीं देंगे। उससे बढ़िया हम नीतीश कुमार जी को आराम ही क्यों ना दे दें। नंबर 2 पर आपने बोला तेजस्वी यादव, हमारे उनसे ज्यादा जानकार, ज्यादा होशियार हमारे चाय टपरियों पर चले जाइए, उनसे ज्यादा होशियार मिल जाएंगे। हमारे पान की दुकानों पर चले जाइए, उनसे बढ़िया बढ़िया नेता आपको वहाँ मिल जाएंगे। इतना सबको उन सबको छोड़ के आखिर तेजस्वी यादव ही क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पहले रह चुके मुख्यमंत्री के बेटे, सिर्फ इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके पिताजी के द्वारा दिया गया, इस आधार पर दिया गया। हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर एक नया चेहरा है, एक नया विकल्प के सामने, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि प्रशांत किशोर को ही मिलना चाहिए, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि हमें इस नए विकल्प का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पीछे हमने उन लोगों के कामों को देख लिया और हमें आशा है कि अगर हम ही नहीं देते हैं तो ये जरूर ही कोई काम करके दिखाएंगे और अगर नहीं करेंगे तो पिछले अगले 5 साल बाद ये फिर बदल दिए जाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जनसुराज स्थापित हो पाएगी क्या? सर, हमारा संघर्ष पार्टियों के साथ नहीं है, हमारा संघर्ष हमारे क्षेत्र में दलित की समस्याओं के साथ है, बेरोजगारी के साथ है और हम लोग जो इस बार विजय होंगे, हम संख्या से विजय नहीं होंगे, हमें विजय होना है अपने विचारों से, हम अपने जनता के विकास के लिए उनके लिए गए समर्थन से। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने पिटारा खोल दिया है, रोजगार के लिए 10,000 से 2 लाख, कैसे समझाएंगे? ये सर सारी महिलाएं समझ रही हैं कि 10,000 से जीवन नहीं कटता और अगर 10,000 दे रहे हैं, हमें आप ये बताइए कि 10,000 से आप कौन सा रोजगार शुरू करवाइएगा? आप हमें आके धरातल पर करके दिखाइए कि 10,000 की इस समय क्या अहमियत है। आज अगर आप बाजार चले जाओ, कोई खरीदारी करने चले जाओ तो आप 10,000 हम घर से लेके निकलते वापिस आते हैं तो 1 रुपया भी नहीं बचता है, तो वो 10,000 हमारे किस काम आने वाला है, वो जरा व्याख्यान कर ले। और फिर बोलते हैं उन्होंने रोजगार के लिए व्यवस्था कर दिया है, वो आप बताइए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? क्या उन्होंने कुटीर उद्योग शुरू किया? क्या उन्होंने उद्योग शुरू किया? हमको आप ये बताइए कि रोजगार का नाम आपने लिया तो आखिर उन्होंने बिहार में रोजगार के लिए क्या किया? क्योंकि ये उन्हीं का वक्तव्य था कि हमारा बिहारी भाई दिल्ली पंजाब नहीं जाएगा तो उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। इतनी सारी बातें कहने के बाद कि बिहार में विकास हो रहा है, विकास विकास अनाज नहीं होता, विकास नहीं होता, विकास जब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत समस्याओं से ऊपर उठे।